रशिया और भारत के बीच SJ-100 की डील सामने आने के बाद एक चीज धीरे धीरे साफ होने लगी है और वो ये कि इस एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन के लिए जरूरी सप्लाई चेन अब अलग अलग देशों से काफी तेजी के साथ भारत की तरफ शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है। मतलब आने वाले समय में कोशिश यही होगी कि इस एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाले ज्यादा से ज्यादा कंपोनेंट्स भारत में ही बनाए जा सके, ताकि प्रोडक्शन कॉस्ट तो कम हो ही, लोकलाइजेशन भी बढ़ाया जा सके। साथ ही साथ भारत को कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स के लिए वेस्टर्न देशों से मदद मांगनी ही ना पड़े। दरअसल पिछले कुछ दिनों में एविएशन सेक्टर से ऐसी दो खबरें सामने आई हैं जो सीधे सीधे ये संकेत देती हैं कि भारत में पैसेंजर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। आज की वीडियो में हम इन्हीं दो खबरों के बारे में बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये डेवलपमेंट्स भारत के एविएशन सेक्टर के लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है। देखिए, आज भी कमर्शियल पैसेंजर एयरक्राफ्ट मार्केट को लगभग पूरी तरह से दो ही कंपनीज कंट्रोल करती हैं और ये दो कंपनीज हैं एयरबस और बोइंग। दुनिया के कमर्शियल एयरक्राफ्ट मार्केट का लगभग 90% हिस्सा इन्हीं दो कंपनीज के पास है और हर साल ये कंपनीज मिलकर करीबन 1200 से 1400 पैसेंजर एयरक्राफ्ट डिलीवर करती हैं। ऐसे में अगर भारत किसी रीजनल एयरक्राफ्ट प्रोग्राम का हिस्सा बनता है तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा मौका हो सकता है। SJ-100 एयरक्राफ्ट भी उसी कैटेगरी का जहाज है जिसमें लगभग 90 से 100 पैसेंजर्स सफर कर सकते हैं और ऐसी एयरक्राफ्ट आमतौर पे छोटे और रीजनल रूट्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। भारत जैसे देश में जहां आज भी कई छोटे शहर एविएशन मैप से जुड़े नहीं हैं, वहां ऐसे एयरक्राफ्ट की काफी ज्यादा जरूरत पड़ सकती है। लेकिन किसी भी एयरक्राफ्ट को बनाने में एक पूरी सप्लाई चेन खड़ी करने की जरूरत होती है। एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन में हजारों अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं और इन्हें बनाने के लिए दर्जनों कंपनीज के मैन्युफैक्चरिंग बेस की जरूरत पड़ती है और अब ऐसा लगता है कि यही सप्लाई चेन धीरे धीरे भारत में भी बननी शुरू हो चुकी है। सबसे पहली खबर बेंगलुरु से आ रही है। जापान की एयरक्राफ्ट इंटीरियर बनाने वाली बड़ी कंपनी जैमको ने भारत में अपनी नई फैसिलिटी एस्टैब्लिश करने का फैसला ले लिया है। जैमको दुनिया के उन कंपनीज में शामिल है जो एयरक्राफ्ट कैबिन्स के अंदर इस्तेमाल होने वाले महत्वपूर्ण हिस्से बनाती हैं और इनमें शामिल है एयरक्राफ्ट गैलीज यानी कि किचन मॉड्यूल्स, लेबोरेटरीज यानी कि एयरक्राफ्ट वॉशरूम्स और कैबिन इंटीरियर स्ट्रक्चर्स। देखिए, दिलचस्प बात यह है कि आज एयरबस और बोइंग दोनों के एयरक्राफ्ट्स में जैमको के बनाए कंपोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं। अब यही कंपोनेंट्स भारत में भी बनाए जाएंगे। जैमको की ये फैसिलिटी बेंगलुरु में एस्टैब्लिश की जा रही है और इसका मेन मोटिव एयरक्राफ्ट इंटीरियर्स के प्रोडक्शन को भारत में बढ़ाना है। इसका सीधा मतलब ये है कि एविएशन मैन्युफैक्चरिंग की ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की भूमिका धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जैमको के भारत में आने का सीधा मतलब ये है कि अगर SJ-100 का प्रोडक्शन भारत में शुरू हुआ तो इस एयरक्राफ्ट के इंटीरियर्स के लिए भारत को किसी ओवरसीज कंपनी से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात करें दूसरी मेन खबर की तो ये कमर्शियल एयरक्राफ्ट के इंजन से रिलेटेड है और सीधे तमिलनाडु से आ रही है। भारत की एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एकस ने तमिलनाडु के कृष्णागिरी में लगभग 1900 करोड़ रुपए का नया एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का फैसला लिया है और इस प्रोजेक्ट के लिए एकस ने तमिलनाडु की सरकार के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि MOU साइन किया है। अब सवाल ये है कि इस नए प्लांट में क्या बनने वाला है। दरअसल इस फैसिलिटी को एयरक्राफ्ट इंजन के पार्ट्स, लैंडिंग गियर सिस्टम और एविएशन सिस्टम के कंपोनेंट्स और असेंबलीज बनाने के लिए डेवलप किया जाएगा और जब ये फैसिलिटी पूरी तरह से कमीशन हो जाएगी तो यही प्लांट इन सभी क्रिटिकल और हाई प्रिसीजन पार्ट्स और असेंबलीज के प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और एविएशन इंडस्ट्री में ये पार्ट सबसे क्रिटिकल और हाई प्रिसीजन कंपोनेंट्स में शामिल होते हैं। मतलब सीधे शब्दों में कहा जाए तो एविएशन मैन्युफैक्चरिंग में लोकलाइजेशन को और बढ़ाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। एकस पहले से ही एविएशन इंडस्ट्री में एक जाना पहचाना नाम है। ये कंपनी पहले से ही एयरबस, बोइंग और साफरान जैसी कंपनीज के लिए एरोस्पेस कंपोनेंट्स बना चुकी है और आज दुनिया भर में उड़ रहे एयरक्राफ्ट्स में एकस के ही बनाए कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इस नए प्लांट के शुरू होने के बाद भारत में एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग का स्केल और बढ़ सकता है। अगर आप ध्यान से देखें तो भारत पहले ही ग्लोबल एविएशन सप्लाई चेन का हिस्सा बन चुका है। आज भारत में बने कई एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स दुनिया के अलग अलग एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में इस्तेमाल हो रहे हैं। एग्जांपल के लिए एयरबस के कुछ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स भारत में बनाए जाते हैं। बोइंग के लिए भी कुछ फ्यूजलाज पार्ट्स भारत में ही मैन्युफैक्चर किए जाते हैं और एयरक्राफ्ट इंजन्स के कुछ पार्ट्स भी भारत में बनाए जा रहे हैं। यही वजह है कि भारत की एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है। आज भारत की एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का साइज लगभग $12 बिलियन के आसपास पहुंच चुका है और अनुमान है कि 2030 तक ये $25 बिलियन से भी ज्यादा हो सकता है। अब अगर SJ-100 एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में भारत की भागीदारी बढ़ती है तो इस सप्लाई चेन को और भी मजबूती मिल सकती है, क्योंकि किसी भी एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसका मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। अगर एयरक्राफ्ट के ज्यादातर कंपोनेंट्स एक ही देश में बनने लगे तो प्रोडक्शन आसान भी हो जाता है और कॉस्ट भी कम हो जाती है। इसी वजह से अब ये कोशिश हो सकती है कि SJ-100 एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाले ज्यादा से ज्यादा पार्ट्स भारत में ही बनाए जाए। अगर ऐसा होता है तो भारत न केवल इस एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन का हिस्सा बनेगा बल्कि एविएशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी एक नई पहचान बना सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें यहाँ तक सुन चुके हैं और कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।